तुम्हें मेरी कार कैसी लगी? जब मैंने तुम्हारी आंटी को प्रपोज किया तो इस कार ने मेरी काफी ज्यादा मदद की थी। मैं तुम्हें भी अपना गुड लक दे रहा हूँ। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती थी। लव यू। ये वही जगह है। हाय, क्या ये येहुआ क्लब हाउस है? मैंने आज 8 बजे के लिए एक कंपार्टमेंट बुक किया है। प्लीज उस लैंग को कहिए कि मैं सामान ले आई हूँ। मेरी एक शर्त है उनसे मिलने से पहले। उनसे कहिए कि वो मुझे वहाँ अंदर नहीं, यहाँ बाहर आकर ही मिले। मेरे पास सबूत नहीं है। मेरे पास सबूत नहीं है। पुलिस आती होगी, बेहतर होगा कि सरेंडर कर दो, सजा कम होगी तुम्हें। यकीन नहीं होता लैन ही सच में ये सब कर सकती है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। हेलो 110, मुझे रिपोर्ट करो। तुमसे मिलने के पहले मुझे अकेला रहना पसंद था। मुझे लगा अकेलेपन में ही खुशी है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला मुझे डर लगने लगा। तुम्हारे आंसुओं का डर, तुमसे तुम्हारी हंसी छीनने का डर, तुम्हारे बिना जीने का डर। मैं तुम्हारी रात का सबसे चमकदार तारा बनना चाहता हूँ, जिसकी रोशनी कभी ना खत्म हो।
रोशन तुम ठीक हो ना? इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। इसी बात का मुझे डर था। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ठीक हूँ, बस कुछ खरोच है और पैर फंस गया है। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी का आगे का सफर तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। चाहे अच्छा हो या बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी के 10 साल हो या 100 साल हो, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम भी मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सुन रही हो ना? 或许你也不在意，我拖着疲惫的身躯，快窒息，泪水就像深红爆发溃堤。रुको रुको रुको रुको, एम्बुलेंस आती ही होगी अभी। उन्हें ही निकालने दो मुझे। तुम कुछ मत करो प्लीज। नहीं 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 नहीं, जरा तो खून जल तुम सकता है निकालोगी तो पैर में। बहुत दर्द होगा। वैसे तुम्हें बचाने की बहुत खुशी है मुझे, तो ये दर्द फिलहाल बर्दाश्त कर लूंगा। पागल हो क्या? चलो एक किस दो। तुम सच में पागल हो। 一字一句一句，我想要找回失去的自己。为了你，我愿意唱出属于我们共同的歌曲。我再次听见那声音，来自内心的讯息，穿越了时间的回忆，我心底泪水化成音符，飞向天际。点一盏灯，照亮伤痕累累的心，开一扇门，放下心中多年的委屈。或许命运注定遇见你，你的微笑深藏我心。एम्बुलेंस बुलाओ। ले चो।不愿轻易抹去未来的旅程，只想陪着你，全心全意珍惜那些曾经共同走过的。तो मिस्टर लूशियन, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मुझे लगता है डिफेंडेंट का सवाल इस केस से संबंधित है। मैं जवाब देना चाहता हूं। बोलिए। मैं एक लॉयर हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। साधारण लॉयर हूं, साथ ही एक साधारण सा इंसान भी हूं मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, ना जिंदगियां बचा सकता हूं। इसके साथ साथ ही मुझे किसी भी कठिन वक्त में किसी आम इंसान की तरह डर भी लगा रहता है। मुझे भी पैसे चाहिए, बाकियों की तरह। हीनता, कार्यता, लालच और ऐसी कई बीमारियां हैं जो बाकियों की तरह जाने अनजाने में मुझसे बाहर आती हैं। अगर आप पूछ ले कि लॉ पढ़ने से मुझ में क्या बदलाव आया है, तो इंसान जब अंधेरे और उजाले के बीच जद्दोजहद कर रहा होता है, तो मेरा कानून और न्याय के लिए विश्वास मुझे उजाला चुनने की हिम्मत देता है। चाहे कुछ भी हो, मैं सच देख पाता हूं, इंसाफ देख पाता हूं। समझिए आप? आपके सवाल का यही जवाब है। आपको पता है कि आप पर क्या बोझ है और मुझ पर नहीं। वो है न्याय के लिए अटूट विश्वास। आप नहीं समझेगी। मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाती हूँ, वॉलंटरी लीगल प्रोफेशन के लिए लाइफ दूंगा। वॉलंटियर लीगल प्रोफेशन के लिए लाइफ दूंगी। न्याय का तराजू झुकने नहीं दूंगी। हमेशा न्याय का पालन करूंगी। समाज से बुराई को खत्म करूंगा।
सदैव मानवता की रक्षा करूंगा। सदैव मानवता की रक्षा करूंगी। मैंने अपने पूरे जीवन को और मानवता के लिए न्यौछावर कर दूंगी। मैं अपने जीवन को मानवता के लिए न्यौछावर कर दूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कानून का उल्लंघन करने पे मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। डिफेंडेंट लान ही हत्या की कोशिश भी अपराध माना जाता है और इस अपराध के लिए यह अदालत लान ही को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही 2 साल तक उनके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी अपराधी हैं। चूंकि यह अपराध भी गंभीर था, इसीलिए उनको 6-7 साल का सश्रम कारावास दिया जाता है। साथ ही 10 मिलियन का जुर्माना भी लगाया जाता है। 15 साल के कारावास के दौरान उनके 2 साल का मौलिक अधिकार भी छीन लिया जाएगा। डिफेंडेंट ली चुआन वांग और यू तियान को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपराधी घोषित किया जाता है, लेकिन उनके अच्छे व्यवहार की वजह से और सरकारी गवाह बनने की रजामंदी की वजह से उन्हें ये अदालत कम सजा सुनाएगी। ये अदालत ली चुंग को 1 साल 6 महीने की सजा सुनाती है और उनके ऊपर 1 मिलियन का जुर्माना भी लगाती है। यू टियान को अदालत 1 साल की सजा सुनाती है और 5 लाख का जुर्माना लगाती है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। आज संडे है, हवाओं में संगीत है और 15 अक्टूबर 2023 को लूशियान और शियान वे के शादी का दिन है और इस शुभ अवसर पर स्वागत करते हैं दुल्हन का। साथ ही क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? चलो माइक दो, बेकार का पका रहा है। तुम लोग भी ना बिजली बर्बाद कर रहे हो। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? यहाँ का सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, तो कम से कम मेरी बात तो सुनो। अरे तुम लोग थोड़ी सी मेरी वैल्यू तो करो। श्यानवी सेहत का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती है। अपनी शादी में ऐसा खाना कौन बनवाता है? थोड़ा पालक भी बनवा लेती तो बालों के लिए अच्छा रहता। अरे बेवकूफ, ये रेड बीन्स है। कुछ भी बोलते हो तुम, बेवकूफ कहीं के। समझ में नहीं आता क्या? अरे जा कहाँ रहे हो? जिंदगी साथ में ही बितानी है। अपनी इमेज का ख्याल है क्या? ऐसा मत करो। मुझे क्या हुआ है? मेरी इमेज क्यों खराब होगी? तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने हैं। कुछ भी बोलते हो क्या? यार मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाह रहा था, बस ऐसे ही थोड़ा मजाक कर रहा था। पूरा पागल हो तुम। क्या हाल है? मैं बस अपनी टाई बदल रहा था। मुझे टाई बांधना नहीं आता है, ज्यादातर शियानवे ही बदलती है। ओके, बस करो तुम। हम एक दूसरे को लगभग 11 साल से जानते हैं। मिलने दो ना शियानवे से, मुझे कसम से। बस एक बार मिलने दो, तुम्हारे सारे केसेस में फ्री में लड़ लूंगा। सही कहा, प्यार में इंसान पागल हो जाता है। लुजिन, मेरी चांद से शादी होने वाली है और अगर मैं तुम्हें नहीं मिलने दिया तो तुम्हें भी मेरा केस सारी उम्र फ्री लड़ना होगा। और वैसे भी शादी से पहले दुल्हन से नहीं मिलते हैं। देखो यार, मैं सब मानता हूँ, लेकिन ली चुन ने शियानवे के लिए गिफ्ट भेजा है और जब तक वो गिफ्ट मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मुझे इनसिक्योरिटी रहेगी। समझी तुम? एक बात और, क्या पता वो फिर से कोई अतरंगी सपने देख ले तो क्या करूंगा मैं? ऐसा नहीं होगा। शियानवे अभी रिहैब में रह के आई है, अब वो कोई सपना नहीं देखती। तो तुम दुल्हन से मिलना चाहते हो तो ठीक है, मिलने का समय हो गया। मिस्टर लू को लाया जाए। अरे यार, उस पागल को क्यों बुला रहे अरे हो सुनो तुम? तो, देखो शादी तो होने वाली है, तुम भी ड्रेस ट्राई करो ना, मैं देखना चाहता हूँ। हाथ हो गई है तुम। मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो तुम? तो फिर कौन पकड़ेगा? हाँ, मुझे यहाँ इसीलिए भेजा गया है क्योंकि तुम लोगों से हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही हैंडल कर लेता हूँ। मैंने सही कहा ना? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। लुशियान, अगर तुम शियान वे से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मुझे कन्विंस करना होगा।
तुम पागल हो, मैं और नहीं झेल सकता तुम्हें। तुम अपनी हंसी बंद करो। सबको पता है कि शियानवी को रेड बीन्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो तुम मेरे सवालों का जवाब दो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम अंदर जा सकते हो। तो बताओ, रेड बीन्स को ग्रीन बीन्स क्यों नहीं बोलते हैं? शादी शुरू करें? हाँ? कहाँ गई? गुलाब की जिंदगी छोटी होती है, पर अपनी छोटी सी जिंदगी में कितनी खुशबू दे जाता है। मैं तुम्हें सब तो नहीं दे सकता, पर थोड़ी खुशबू तो दे ही सकता हूँ। हमेशा खुश रहना। उसने खास तुम्हारे लिए गिफ्ट मंगवाया है। उदास मत हो, वो वहाँ पीएचडी करने वाला है। मैंने बहुत पहले कहा था, वो ली चुने, वो जहाँ भी रहेगा कुछ अच्छा ही करेगा। जब तक पीएचडी खत्म होगी वो बाहर होगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। बेचारा लूजियन बाहर बहुत परेशान हो रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। मना कर दो उसे। शादी से पहले तुम उसे मेरे पास आने भी मत देना, चाहे कुछ भी हो। हाँ, मैं तो दूल्हों को परेशान करने में एक्सपर्ट हूँ। ड्रेस खूबसूरत है, पता नहीं मेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा। क्यों? अरे क्या हो गया, बोलो। अभी तुमने ड्रेस की तारीफ की, एक काम करो तुम भी एक पहन लो, साथ में शादी करते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्ही ने तो कहा था ड्रेस अच्छी है। अरे मुझे शादी से डर लग रहा है। तुम्हें शादी से किस बात का डर है? बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। अच्छा बताओ, तुम्हारे यहाँ जुड़वा होने वाली जीन्स है क्या? क्योंकि तुम और चौन तो जुड़वा पैदा हुए थे, है ना? अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो चांसेस हैं कि जुड़वा ही पैदा होंगे। 4 भी हो सकते हैं और बाद में 6 हो जाएंगे। फिर मेरी बॉडी और फिगर का क्या होगा बोलो? मैंने तो अभी इतने पैसे भी नहीं कमाए हैं। अभी तो अपने माँ बाप की चिक चिक से फ्री हुई हूँ। अपनी फ्रीडम ठीक से एंजॉय भी नहीं किया, फिर इतने सारे बच्चे। ना बाबा, गुरु को ख्याली पुलाव मत पकाओ। तुमको तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नहीं रोक सकता, समझी? प्रेग्नेंट होने पर तुम वूसोंग नहीं बनोगी, डरो मत इस बात। मैं मतलब वूसोंग? उसने तो शेर का शिकार किया था, पर तब वो सिंगल था। क्या उसके बच्चे थे? उसे डायपर बदलने थे क्या? क्या तुमको और लू को डायपर्स बदलने आते हैं? बस करो यार, मैं और लू कोई बच्चा पैदा नहीं करने जा रहे हैं। अभी तो शादी हो रही है बस, और तुम बच्चों की बात करने लगी। सोचो, जब तुम प्रेग्नेंट होगी तब तुम्हें मैटरनिटी लीव लेनी होगी, और जब लीव पूरी हो जाएगी तो तुम्हें लाइसेंस फिर से लेना होगा। जब बच्चे पैदा होंगे तो तुम्हें ब्रेस्ट फीड भी करना पड़ेगा, और वो भी 2-3 घंटे पे लगातार। और कभी कभी हियरिंग तो 8 घंटे तक भी चलती है ना? तुम्हारे सपनों का क्या होगा यार? तुम्हारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। बस बस बस, बहुत हुआ। जल्दी बाहर जाओ, बारात आ गई होगी। बाहर जाओ, सब वेट कर रहे होंगे। तुम बाहर जाओ। हाँ ठीक है। देखो मम्मा घर वापस आ गई है, जल्दी आ जाओ। वन, 2, 3, 4। आखिर कितने बच्चे हैं हमारे? सुनो, हमारे कितने बच्चे हैं? मैं यहाँ इतनी दूर से इसलिए आया ताकि इस खूबसूरत जिंदगी को मिस ना कर दूं। वैसे मैं भाग नहीं रही थी, मैं तो बस एक बार हॉस्पिटल जाकर सपना देखना चाहती हूँ। लियो ने कहा कि हमारी फैमिली में ट्विंस होते हैं। मुझे लगता है कि हमारे भी बहुत सारे बच्चे होंगे, और ये लोग उनका कैरियर लकी ड्रॉ में डिसाइड